हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम 10th क्लास का मैथ्स का टॉपिक जो है वो कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे देखते हैं? जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी हम हाईएस्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, हमारे पास है 5x 5x रेज टू पावर 5 प्लस 4x रेज टू पावर 2 माइनस 4x प्लस 3। इसमें डिग्री कौन सी होगी? 5। क्यों? क्योंकि हमें कैसे चेक करनी है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? हमने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख के रखी हुई है ना, तो हमें कैसे चेक करेंगे कि इसकी पावर कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है? 5। क्योंकि हमें क्या देखना है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। ठीक है, तो वेरिएबल यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगर हम इस 4x की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो पावर है वेरिएबल की वो कितनी है? 1। यहाँ पे कितनी है? 2। यहाँ पे कितनी है? 5। तो हाईएस्ट बड़ी वाली कौन सी हुई? 5। इसलिए डिग्री कितनी हो गई? 5। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड पॉलिनोमियल मैंने लिए 12x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2। इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट डिग्री 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, दो वेरिएबल हैं। ठीक है, और इसमें जो इसकी पावर है वो है 3 और यहाँ पे कितनी है? 2। हमें कौन सी देखनी है दोनों में से? हाईएस्ट वाली, बड़ी वाली देखनी है। ठीक है, तो इसमें डिग्री कितनी हो गई फिर? 3। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन दिस इज इक्वल्स टू 3। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट, move to the next equation, sorry next polynomial 4x plus 12। यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई? 1। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास इस पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल एक है, उसकी पावर कितनी है? 1। इसलिए डिग्री कितनी हो गई? 1। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे अब हम। देखो, यहाँ पे भी हमने यही डिस्कस किया था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ही डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फॉर मोर देन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल से ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल था, जैसे एक्स एक्स एक्स, हर एक पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल था, बट यहाँ पे कैसे चेक करेंगे हम? करना सेम ही है। ठीक है, जैसे हमने इसमें किया था, बट क्या है, इसमें मोर देन वन वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं पहले हम। हाईएस्ट सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वेरिएबल, सेम वही लेना है हमें। अब हमें क्या करना है कि जो हाईएस्ट सम है ना, दोनों जितनी भी हमारे पास पार्ट्स होंगी उनका हमें सम ले लेना है। सम लेके फिर से चेक करेंगे कि हाईएस्ट सम कौन सा है। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने लिख के रखी हुई है यहाँ पे, एक्स क्यूब वाई रेज टू पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 7। दोनों वेरिएबल्स की जो पावर है वो मैंने उसका सम ले लिया। सेम यहाँ पे भी x की पावर कितनी है? 2। y की पावर कितनी है? 2। दोनों का मैंने सम ले लिया। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। यहाँ पे y की पावर कितनी है? 1। दोनों का मैंने सम ले लिया। ठीक है, इसका सम आ गया 7, इसका सम आ गया 4, इसका सम आ गया 2। तो डिग्री कितनी हो गई? हाईएस्ट देखना है, 7, 4 एंड 2। ठीक है, इन तीनों में से कौन सी हाईएस्ट पावर होगी? 7। इसलिए डिग्री भी कितनी हो गई? 7। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। 2x रेज टू पावर 5 माइनस 2x रेज टू पावर 6 y रेज टू पावर 3 z प्लस
x रेज टू पावर 5, y रेज टू पावर 2 एंड z रेज टू पावर 4। क्या करना है हमें? सबसे पहले जितने भी वेरिएबल्स हैं और डिग्रीज हैं उनका हम सम ले लेते हैं। इसकी डिग्री कितनी है? 5, वो लिख ली मैंने। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 6, वो भी लिख ली। नेक्स्ट वेरिएबल है y, उसकी डिग्री भी लिख ली। और z एक और वेरिएबल है ना, उसकी डिग्री भी मैंने लिख ली। तीनों का सम ले लिया। सिमिलरली इस टर्म में भी मैंने ऐसे किया। 5, इसकी डिग्री भी मैंने क्या कर ली? सम कर लिया इसका। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लिया। 4, सबको ऐड कर दिया। ठीक है, 5 का 5, इसकी सम कितनी आ गई? 10, और इसका सम कितना आ गया? 11। सो डिग्री कितनी हो गई इसमें डिग्री कितनी होएगी? यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, अब हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिग्री कितनी होनी चाहिए? हाईएस्ट वाली लेनी है ना, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई? 11। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल लिख के रखी हुई है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? डिग्री फाइंड आउट करनी है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। 9 है, पॉलिनोमियल लिखी है मैंने 9। डिग्री कितनी हो गई? ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? x स्क्वायर प्लस 4 प्लस x। डिग्री कितनी हो गई? हाईएस्ट डिग्री देखेंगे ना, तो इसमें भी डिग्री है 1। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई इसकी? हाईएस्ट पार देखनी है ना, तो डिग्री कितनी हो गई? 2। क्लियर? नेक्स्ट x प्लस 5, इसमें एक ही वेरिएबल है और उसकी डिग्री कितनी है? 1। तो डिग्री कितनी हो गई? 1। 2x रेज टू पावर 3 प्लस 11x स्क्वायर। दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल की पावर 3 है, दूसरे की कितनी है? 2। हाईएस्ट वाली चेक करनी है हमें, तो हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग कितनी है हमारे पास? 3। तो डिग्री कितनी हो गई? 3। नेक्स्ट x स्क्वायर y क्यूब प्लस 6x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 1। अब ये कौन सा केस है? ये जो हमने सेकंड वाला किया था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल चेक करनी है हमें मोर देन 1 वेरिएबल। आगे ना 1 वेरिएबल, अब चेक करेंगे इसको। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी पावर कितनी है? 2 प्लस इसकी पावर कितनी है? 3। सम ले लेंगे। इसकी पावर है 4 और इसकी पावर कितनी है? 1। 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। 4 एंड 1। हाईएस्ट पावर कितनी है? हमारा सम कितना आया? 5। सो हमारी डिग्री भी कितनी हो गई? 5। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिग्री के बेस पे और टर्म्स के बेस पे। ठीक है, अगर हम डिग्री के बेस पे देखते हैं तो इसकी कितनी टाइप्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, वैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास 9th और 10th में जो हमने पढ़ा है वो मेनली यहाँ तक ही होता है। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वार्टिक पॉलिनोमियल एंड क्विंटिक पॉलिनोमियल। अगर हम अपने पॉलिनोमियल को टर्म्स की बेस पे देखते हैं तो वो कितने टाइप की हैं? फर्स्ट है हमारा मोनोमियल, सेकंड इज बायनोमियल, थर्ड वन इज ट्राइनोमियल एंड फोर्थ वन इज क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, अब हम इसको सबसे पहले डिग्री के बेस पे समझेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन डिग्री। तो फर्स्ट हमने क्या लिखा था? कौन सी लिखी थी हमने यहाँ पे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऊपर लिखी थी ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसकी डिग्री 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होती है? जिसकी अगर डिग्री के बेस पे देखते हैं, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 होगी उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होगी उसको कौन सी पॉलिनोमियल बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली जिसकी डिग्री 3 होगी वो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। जिसकी डिग्री 4 है क्वार्टिक पॉलिनोमियल होगी। जिसकी डिग्री 5 होगी वो कौन सी पॉलिनोमियल होगी? क्विंटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट अब हम
हमारी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को फिर से डिस्कस करेंगे, बट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म पे हमने 4 देखी थी। ठीक है, मोनोमियल कौन सी होगी? जिसके पास एक ही टर्म होती है। जैसे 6 है, एक टर्म है। 4x³ लिखा है मैंने, यहाँ पे भी क्या है? एक ही टर्म है। ठीक है, -5a²b³, कितनी टर्म्स हैं? एक ही टर्म है। ठीक है, तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें हम एक ही टर्म लिखते हैं, एक ही टर्म हो, ठीक है, उसको हम कौन सी पॉलिनोमियल बोलते हैं? मोनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट है बाइनोमियल। बाइनोमियल में हमारे पास 2 टर्म्स होंगी। जैसे यहाँ पे है 6x+2। ठीक है, 2 टर्म्स आ गई ना। फर्स्ट टर्म हमारी है 6x एंड सेकेंड टर्म इज 2। ठीक है, 2 टर्म आ गई, तो ये कैसी वाली पॉलिनोमियल हो गई? कौन सी टाइप है पॉलिनोमियल की? बाइनोमियल। नेक्स्ट वन, फिर से हमारे पास ab⁴ + 5, ये भी क्या होगी? 2 टर्म्स हो गई, तो ये भी कौन सी पॉलिनोमियल है? बाइनोमियल। ठीक है, सेम यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं, तो ये भी कौन सी हो गई? बाइनोमियल। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम ट्राइनोमियल। उसके वर्ड से ही क्लियर है। जैसे बाय हमने लिखा था ना, बाय का मतलब क्या होता है? 2। ठीक है, इसी तरह ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। तो जिसमें 3 टर्म्स होंगी वो क्या हो गया हमारा? ट्राइनोमियल। देखो 1 2 3, 3 टर्म्स है ना, तो ये ट्राइनोमियल है। नेक्स्ट वन इज 1 2 3, इसमें भी 3 टर्म्स हैं, सो ये ट्राइनोमियल होगी। ठीक है, लास्ट वन, इसमें क्या है? 4 टर्म्स है, 1 2 3 4, तो ये क्या होगी? क्वाड्रिनोमियल। सिमिलरली 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने 4 टर्म्स देखनी है। ठीक है, ये वाली नहीं लेंगे हम। ओके, सिमिलरली 1 2 3 4। क्लियर? आई होप आप सबको क्लियर होगी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।